मित्रों नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख मुखातिब हो रहा हूँ नया टॉपिक लेकर। कर्क राशि के ऊपर हम विस्तृत चर्चा करेंगे और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी, रहस्यात्मक जानकारी और बिल्कुल आपके जीवन में कब कब उत्थान पतन का योग बनता है, क्या रोज़गार व्यवसाय में आपको सफलता मिलती है, आपकी प्रवृत्ति क्या होती है, आपकी प्रकृति क्या होती है, आपका नेचर क्या होता है, आपका स्वभाव क्या होता है, आपका पारिवारिक जीवन कैसा होता है, आपका आर्थिक जीवन कैसा होता है, आपको सामाजिक जीवन कैसा होता है, आदि आदि की बात करें। आपके हेल्थ आदि से रिलेटेड चीज़ों की कौन कौन सी जीवन में बीमारियों की संभावना होती है आपके साथ, हर एक चीज़ पर अक्षरशः हम इसको सही बताने की कोशिश करेंगे, प्रयास कर रहे हैं। आप अगर पहली बार हमारी चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर, लाइक, बेल आइकन दबाने से आपको हमेशा सर्वप्रथम आपके पास तक नोटिफिकेशन मिलने के कारण सारी जानकारियों को आप प्राप्त करते रहेंगे। कर्क राशि, कैंसर राशि, इसको चर राशि, ज्योतिष शास्त्र में चर राशि और स्त्री राशि और जल तत्व की राशि, उत्तर दिशा की द्योतक वाली राशि, चर मने चंचल, चपल, चलायमान, क्योंकि चंद्र मन का कारक है तो कर्क राशि का स्वामी चंद्र होता है। तो ऐसे जातक की अगर कुंडलियों में चंद्र कमज़ोर हो तो बहुत तरह की दिक्कतें आती हैं। एक एक चीज़ हम पॉइंट टू पॉइंट बताने का प्रयास करते हैं, उसको आप अच्छी तरह से समझें और इसको जीवन में जहाँ पर सतर्कता की बात है उसमें सतर्कता बरतें, जहाँ पर सक्रियता की बात है और ध्यान आकृष्ट जहाँ पर मैं कराऊंगा आपको उस पर ध्यान देंगे तो आपकी ज़्यादा उन्नति, उत्थान, उत्कर्ष को आप प्राप्त कर सकते हैं। चाहे व्यवसाय हो या नौकरी हो, हर चीज़ में आपको हम मार्गदर्शन देने जा रहे हैं कर्क राशि वालों को। मित्रों, यह राशि का अक्षर अगर आपकी कुंडली नहीं है तो ही, हु, हे, डे, डा, डी, डू, डे, डो होता है, जिसमें कि प्रथम चरण पुनर्वसु का आता है, एक चरण इनका प्रथम चरण आता है और पुष्य अश्लेषा का चारों चरण इसमें समाहित हैं। इस तरह से 9 चरण कर्क राशि वालों का बनते हैं। नेचर, स्वभाव की बात करें तो कर्क राशि रहस्यमयी स्वभाव के होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और विपरीत लिंगियों से आप जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। आध्यात्मिकता पर आपका विश्वास अधिक होता है। आस्तिकता, सात्विकता, धार्मिकता की परिपूर्णता आप में पाई जाती है, लेकिन साथ ही साथ भौतिकता भी होती है। नैतिकता का समर्थन करने वाले आप होते हैं और मिलनसारता के कारण मिलनसार परोपकार की भी भावना आप में होती है, लेकिन जहाँ स्वार्थ की बात आएगी तो आप वहाँ पर परोपकार करना बंद कर सकते हैं। आप नीति निपुण, नीति परायण, न्याय प्रिय, नीति निपुणता आपकी देखते ही बनती है। इन सब चीज़ों के साथ साथ आप भोगी भी होते हैं। सोच समझकर कार्य को क्रियान्वित करने वाले, मिष्ठान्न प्रेमी, पेय पदार्थ के प्रेमी, तैलीय चीज़ों के प्रेमी, ऐसी चीज़ों के में आपकी अभिरुचि, आपकी मनोकांक्षा अधिक होती है। आप चतुर, चपल, चालाक, चंचल और मानवता के उपासक हैं। आप में लचीलापन आपके स्वभाव में पाया जाता है। आप भावुक होते हैं, भावनाप्रद विचार वाले स्वभाव के होते हैं, लेकिन मन में अनिश्चितता चर राशि होने के कारण आप में देखी जाती है। बहुत ही कल्पनाशील होते हैं, संगीत, श्रृंगारिक और सौंदर्य प्रसाधन के प्रिय होते हैं, कुशल प्रबंधक होते हैं और अच्छे नेता बनते हैं, अच्छे संगीतकार बनते हैं,
चिन्ह जैसा कि आप जानते हैं कि इसका केकड़ा होता है, और काल पुरुष के दृष्टिकोण से केकड़ा चौथे भाव का प्रतिनिधित्व करता है या कर्क राशि। चतुर्थ भाव मतलब आवासीय चीज़ों से, पारिवारिक दृष्टिकोण से ऐसे जातक का मोह माया ज़्यादा होता है, इनसे प्रेम आपका अधिक होता है, स्नेह आत्मीयता आवासीय चीज़ों से आपको अधिक लगाव होता है। मित्रों, आप थोड़ा रोमांटिक स्वभाव के होते हैं, प्रकृति आपका वो स्थिर होता है। कमी की बात करें कर्क राशि में तो आप ज़्यादा देर तक, लंबी अवधि तक किसी चीज़ पर अपने मन को, अपने ध्यान को, एकाग्रता में कमी पाई जाती है। मन को केंद्रित आप नहीं कर पाते हैं। स्वार्थपरक कार्यों में आप रुचि रखते हैं और दूसरे के हित वहाँ पर आप गौण कर देते हैं, उनको नगण्य कर देते हैं। कर्क राशि का कैरियर की बात की जाए, व्यवसाय तो सौंदर्य से जुड़ी चीज़ों के, श्रृंगारिक स्त्री जन्य चीज़ों से आप ज़्यादा लाभ प्राप्त करते हैं। इस क्षेत्र में आप हाथ आजमा सकते हैं। वैसे कर्क राशि बहुमुखी प्रतिभा के होते हैं। आपकी ग्रह कुंडली में ग्रह गोचर जो है उससे रिलेटेड आप कोई भी कार्य करके ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। बस शर्त यही होती है कि किसी भी ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए, किसी भी क्षेत्र में अग्रगण्य बनने के लिए, किसी चीज़ में आपकी दक्षता निपुणता प्राप्त करने के लिए आपको बिल्कुल वो ध्यान देना होता है। अन्यथा आप बीच रास्ते में ही उस चीज़ को छोड़ देते हैं और आपको बोरियत महसूस होने लगता है। मन के चर राशि होने के कारण आपके साथ 2-4 व्यक्ति जुड़े हैं तो आप किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो या कोई भी कार्य हो, उसमें आप बिल्कुल ऊंचाइयों तक प्राप्त कर लेते हैं। मीडिया, पत्रकारिता, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आपका बहुत ही अच्छा चलता है। चांदी का बिजनेस, दूध, सफ़ेद चीज़ों का बिजनेस जैसे चांदी, दूध, जल से रिलेटेड फैक्ट्री, बोतल आदि की जो खोलते हैं तो इसमें ऐसे लोग सफल होते हैं और बहुत अच्छे उपदेशक, सलाहकार और कलाकार भी होते हैं। हेल्थ के दृष्टिकोण से देखा जाए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जीवन में आपको किस किस बीमारियों से को झेलना पड़ता है या सामना करना पड़ता है। या तो पाचन क्रिया, छाती से रिलेटेड कफत शरीर होने के कारण, सूखी खांसी होने के कारण आपको उसमें दिक्कत होती है। मस्तिष्क से संबंधित बीमारियों पर भी आपको ज़्यादा ध्यान देना होता है। मित्रों, ज़्यादा उम्र होने पर कैंसर, चेचक, हड्डी से जुड़ी रोगों की संभावना बढ़ जाती है। अगर बुढ़ापे की स्थिति में आप हैं तो इस पर ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ रहा होगा। मित्रता की बात करें कर्क राशि वालों को तो वृषभ राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि वालों से आपकी मित्रता अच्छी जमती है। और शत्रुता की बात करें तो मिथुन और कुंभ राशि वालों से आपको सतर्क रहना चाहिए। इनसे किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए ऐसे लोगों को आपको कंबाइंड में, कोई भी साझे में कोई भी कारोबार करने से आपको दिक्कत होने की संभावना बनती है। शादी आदि के लिए भी इन राशि वालों से आपको नहीं करना चाहिए। मित्रों, लंबी अवधि तक विश्वास करने में भी आप पीछे हट जाते हैं। खुले विचारों के होने के कारण जल्दी किसी के साथ घुल मिल जाते हैं, लेकिन यह दोस्ती, यह मित्रता आपकी लंबी अवधि तक बहुत ही कम चल पाती है। गृहस्थ जीवन आपका बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपके जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में भी कभी आपके चाहे धर्मपत्नी हो, चाहे कोई भी हो, अगर हस्तक्षेप करते हैं तो आप उसको स्वीकार्य प्रायः कम ही करते हैं। उसको आप स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं, आपको स्वतंत्रता प्रिय होते हैं, इसलिए अपने कार्यों में मिनीमेक और किसी की दखलंदाजी, हस्तक्षेप आपको कतई पसंद नहीं होता है। मित्रों, आपको किसी भी कार्यों की प्राप्ति के लिए, चंद्र को प्रबल करने के लिए, चंद्र के बल को बढ़ाने के लिए ऐसे जातक को मोती धारण करने से बहुत शुभ फल मिलता है। अगर चंद्र कमज़ोर हो आपकी कुंडली में, अगर
पंचम भाव के स्वामी या नवम भाव के स्वामी लगने से हैं तो आपको अवश्य इनको धारण इस रत्न का कर लेना चाहिए। अगर चर राशि में चंद्र आपके चतुर्थ भाव में है तो आपको मोती से परहेज करना चाहिए, अन्यथा माता पिता में से एक जल्दी गुजरने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह बहुत रहस्यात्मक बात आपको बता रहा हूँ, इसको आप डायरी में नोट कर लीजिए, नहीं तो ये बातें आपको हमेशा याद नहीं रहेगी। इसलिए एक डायरी बनाइए, जो बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी है, इम्पोर्टेंट जानकारी है, उस चीज़ को हमेशा डायरी में लिखते जाइए तो आपका भी ज्ञान वर्धन होते जाएगा। किसी भी चीज़ में जब आप ध्यान देते हैं तो अगर प्रतिदिन जो भी वीडियो में डालता हूँ उसको आप सब्सक्राइबर हैं हमारे, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके ज्योतिषीय जानकारी, ज्योतिष विद्या की जानकारी आपकी बढ़ती चली जाएगी। और अपनी कुंडली के साथ साथ आप दूसरों की भी कुंडलियों को देखकर उसके भविष्य का अवलोकन कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं। मित्र, इस तरह के कर्क राशि की विस्तृत वर्णन कम से कम समय में। आपका शुभ अंक 2 होता है, शुभ दिन सोमवार होता है, लक्की दिन आपका शुभ रंग सफ़ेद होता है, शुभ रत्न मोती होता है, शुभ पेड़ की लकड़ियों से हवन आदि करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। पलाश की सेवा आपके लिए बहुत उन्नतिदायक होता है। शिव जी को अभिषेक राशि अनुसार करने से ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है आपको। और ये वर्तमान में जो नवंबर दिसंबर है, इसमें आपको खास करके पारिवारिक सामंजस्य और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उत्तम नहीं माना जाएगा, लेकिन आर्थिक रोजगार व्यवसाय के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा है। मित्रों, अगले साल 2025 कर्क राशि वालों को कैसा रहने वाला है? मुख्यतः आप जानते हैं शनि, राहु, केतु, गुरु आदि को देखा जाता है, तो उसके हिसाब से काल पुरुष के दृष्टिकोण से आपके जो शनि बैठे हैं अभी, वह अपने स्थान परिवर्तन करेंगे 29 मार्च 2025 को। राहु भी 18 मई को 2025 में परिवर्तन करेंगे। तो राहु वक्री चलते हैं तो यह पीछे आएंगे, मीन राशि से ये आपके कुंभ राशि में आएंगे, और शनि जो है कुंभ राशि से मीन राशि में जाएंगे। तो इससे ये आपके भाव में नवम भाव और अष्टम भाव में इस परिवर्तन के योग से, इसके जब आपकी कुंडली में ये शुभ योग में होंगे तभी शुभ प्रभाव देंगे, अन्यथा पिता के लिए, भाई के लिए और भाग्योन्नति से संबंधित कार्यों में दिक्कत पैदा कर सकता है। लेकिन शनि शुभ योग में है, ये 29 मार्च 2025 के बाद 2025 में, जो कि लंबी अवधि से जिस कारण से आप परेशान थे, मानसिक दृष्टिकोण से उधेड़-बुन की स्थिति में थे, दुविधात्मक स्थिति से गुजर रहे थे, वह अचानक सडनली ऐसा होगा कि आप बिल्कुल उससे मुक्त हो जाएंगे और निश्चिंत हो जाएंगे, और आश्चर्यजनक परिणाम से आप हतप्रभ हो जाएंगे कि यह कैसे हो गया मेरे साथ इतना अच्छा कार्य। तो अगर शनि आपकी कुंडली में शुभ योग में है, शुभ स्थिति में है, शुभ युक्ति में है, तो यह फल आपको मिलकर रहेगा। मित्रों, रत्न सलाह कुंडली को देखकर ही मैं पूर्ण रूप से देता हूँ। काल पुरुष कुंडली के दृष्टिकोण से उसको हम अपने में ध्यान में रखते हुए आपको यह पूरा वर्णन में बताया हूँ। इसकी सटीकता, इसकी प्रामाणिकता ज्योतिष ग्रंथों से लेकर हम आपको पहुँचाते रहते हैं। इस तरह से जो उपाय है, जो मार्गदर्शन है, हमने कर्क राशि वालों के लिए, जिनकी कुंडली नहीं है तो अपने अक्षर में, इसमें जो मैंने बताया आपको उस अक्षर से देख सकते हैं। कुंडली है तो कुंडली का अवलोकन करके आप देख सकते हैं, या प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करके 501 में सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। और संपूर्ण जीवन की जानकारी 1501, और नए साल आने के बाद यह 2100 रुपये 2100 हो जाएंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बड़े बड़े कार्यों के लिए आप संपर्क साध सकते हैं, भागवत, रामायण, सुंदरकांड आदि संगीत में। और आप अगले साल, अगले महीने की मासिक राशिफल या वार्षिक राशिफल को जानना चाहते हैं तो मनोकामना ज्योतिष चैनल में जाकर आप अपनी राशि का नाम लीजिए, तो आपको वह भी फलादेश प्राप्त हो जाएगा, मार्गदर्शन वहाँ से मिल जाएगा। सभी को मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी को राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत, सत श्री अकाल।